राजवीर, राजीव, छत्तीसगढ़ से है। माँ का नाम? क्या करते हो? फास्ट फूड का कैफे फास्ट फूड का। और के अलावा अभी तो कुछ नहीं माइक कर पर पाता हूँ। क्या करते थे पहले? इससे पहले कोचिंग चला रहा था मैं। और वो तो बस उसके पहले जॉब कर रहा काय का? था इंश्योरेंस में। अच्छा, इंश्योरेंस का। वो जो कोचिंग चला रहे थे उसका क्या हुआ? वो बंद हो गया बाबा जी। क्यों? वो कोरोना काल में मतलब कोविड के बाद उसका स्कोप नहीं दिख रहा था आगे। या क्या समस्या लेकर आए हैं? बाबा जी कोई भी काम कर रहा हूँ, कई सालों से कोशिश कर रहा हूँ, बहुत कोशिश बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी उसमें सेटल नहीं हो पा रहा हूँ। और मतलब अभी मतलब बोल सकते हैं कि खुद को ऊर्जावान महसूस नहीं करता हूँ पहले जैसा फ्रेश। 3-4 साल हो गए और मतलब फैमिली में भी थोड़ा प्रॉब्लम है बाबा जी। और हमेशा डर लगे रहा, तो बहुत डरने लगा हूँ पहले से मैं। मतलब अभी कुछ भी पहले कोई भी चीज़ कॉन्फिडेंस के साथ करता था, वो कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया। 3-4 साल हो गए। क्या झमेला क्या चल रहा था आपका? झमेला बाबा जी 2 साल हो गए, 2 साल पहले तक चल रहा था झमेला। अभी तो 2 साल से मैं शांत हूँ थोड़ा। क्या चल रहा था? मतलब फैमिली में हाँ, वाइफ के साथ थोड़ा प्रॉब्लम, और बाहर थोड़ा मेरा कुछ प्रॉब्लम है। कोर्ट केस का क्या झमेला आया था? कोर्ट केस की क्रिया साथ में घूम रही है आपके, और चेक बाउंस की भी क्रिया साथ में की हुई है दारिद्र्य में बनाने के लिए। आपको चेक वगैरह देते हो क्या किसी को? अभी तो फिलहाल किसी को नहीं दिया है बाबा जी चेक देना भी नहीं। वगैरह। जी ठीक है। जी। आगे क्या हुआ था इसके पहले? और एक चेक दिया है बाबा, लेकिन मैंने वो फ्रिज के लिए कब दिया? अभी रिसेंटली। ठीक है, चलो अब आपको आपका पूरा क्रिया बताता हूँ। ठीक है। दादा कहाँ रहते थे आपके? दादा यूपी में, और आप कहाँ रहते? मैं छत्तीसगढ़ में। क्यों? क्योंकि हमारा पापा वगैरह सब यहीं रहते हैं। दादा जब लास्ट टाइम में गांव जाऊंगा बोले, वहाँ गांव जाके एक्सपायर हो गए। और मैं उस समय जॉब में था, तो उनके क्रियाक्रम में भी नहीं जा पाया था सुनिए मैं। राजीव जी, जी आपके ऊपर उग्र विनाशक क्रिया की गई है। आपके करीबी दूर होते हैं क्लेश हो जाता है। जी जैसे आपका पत्नी के साथ जो क्लेश हो रहा था, जी ये सब इसी वजह से। तथा आपके ऊपर कर्ज क्रिया तथा आपकी लक्ष्मी बांधी है, प्रगति को पूरी तरह से बांध दिया है, प्रगति रुकी है, जी जिसकी वजह से आप कोई भी कार्य करते हैं उसमें सफल नहीं हो जी रहे। आप इस समय आर्थिक रूप से बहुत परेशान चल रहे हैं, जी तथा कोर्ट केस की परेशानी आसपास घूम रही है। जैसे मैं बताया आपको, जी संभल के रहिएगा। आपको जो है क्रोध जल्दी आता है, आपका जी स्वभाव आपको जेल ले जा सकता है, याद रखिएगा। क्योंकि जब तक आपकी 10 पेशी नहीं हो जाती पूरी, तब तक आपको कोई कुछ भी बोले तब भी आपको शांत रहना है, नहीं तो आपका उग्रता आपको जेल की हवा खिला सकता है। ये याद रखिएगा मेरी बात। चेक बाउंस की भी प्रक्रिया आपके पीछे चल रही है। दारिद्रमय जीवन बनाने के उद्देश्य से आपके ऊपर तंत्र क्रिया की गई है। ठीक है। जमीनी विवादों के उलझन के वजह से आपके ऊपर तंत्र पूर्वजों के तरफ से भी आया है, जो ट्रांसफर होता आया है। आपके दादा पे भी वही क्रिया रही है, आपके पिता पर भी रही, और पिता से आप पर ट्रांसफर हुई है वो क्रिया। अभी जो क्रिया जो दादा के ऊपर से जो आपके ऊपर आई थी, वह क्रिया आपके पत्नी पक्ष पर भी चली गई है। समझ रहे? यहाँ लिखा हुआ है नीचे, पत्नी पक्ष पर भी वो क्रिया हावी हो रही है। इसी वजह से आप लोगों में अनबन, यहाँ तक कि अलग होने की भी नौबत आ सकती थी। यहाँ नहीं आते आप तो शायद ऐसी नौबत आ जाती कुछ महीनों में, 6-8 महीने में, कि आपको अलग होना ही है, पत्नी आपको छोड़ देती, ये नौबत आती। ठीक है। जी क्रोध नहीं करना है, शांत रहना है। 10 पेशी जब तक पूरी नहीं होती, किसी एक व्यक्ति के साथ मारपीट का योग बन रहा है, मारपीट से आप जेल जा सकते हैं करीब 2-2.5 महीने के लिए। समझ रहे? जी इसलिए किसी पे हाथ नहीं उठाना है, कोई कुछ भी बोले शांत रह जाना है। 10 पेशी करिए नियमित, वो समय टल जाएगा। ठीक है। काट के बाद
और जो धन आगमन के रास्ते हैं, वो भी मैं खोल दूंगा, और जो दादा की तरफ से जो तंत्र आप पे और आपके पत्नी पक्ष पे जो हावी हो रहा है वो भी मैं काट दे रहा हूँ। ठीक है, पिताजी पर भी बाबा जी, जो पिताजी पर है वो भी वो तो फोटो से कटेगा या उनको आना पड़ेगा। ठीक है बाबा जी, अगली पीसी में कोशिश मैं करूंगा आपके ऊपर से काट दे रहा, जी। लेकिन याद रहे बिल्कुल शांत रहना है आपको। क्रोध क्योंकि बहुत आता है बाबा जी मुझे। क्यों मैं इसलिए तो आपको बता रहा शांत रहना, क्योंकि आप पर जो क्रिया हावी है इस वक्त जी वो ऐसा कराएंगे कि आप क्रोध पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और अगले व्यक्ति का सर फूटेगा। समझ रहे हैं आप बात को? जी सर बहुत भयंकर तरीके से फूटेगा और आप पर हाफ मर्डर की केस लग जाएगी। इसलिए आपको मेरी अगर ये बात नहीं माने आप, तो आप फिर पछताते रहोगे, फिर आओगे 2-2.5 महीने जेल में जाकर कारावास करके फिर आओगे कि बाबा जी आपने सही, गुरु जी सही बोला था। तो वो नौबत ना आए, ठीक है? जी। इसलिए शांति रखो, हो जाएगा। पकड़ो सर पे। बाबा जी वो चेक बाउंस वाला क्या होगा बाबा जी? कट जाएगा ना, जी काट दे रहा हूं मैं। कुछ है ताबीज वगैरह का वचन तो निकाल दो। पकड़ लो सर पे, आंखें बंद रखो, अपना नाम माँ का नाम बोलो। हेमा माता की, हेमा छिन्नमस्ता, हेमा बगलामुखी। इस बच्चे के पूरे शरीर के ऊपर मध्यम कात्री, विरोधी कात्री और मित्र कात्री चलाएंगे, सर से लेकर पैर तक 10 दिशाओं से जलाकर राख करेंगे। सभी अशुद्धियों को बहते पानी में बहाने लगाएंगे। इस बच्चे के ऊपर आप तीनों माता रानी का 1008 वाला सुरक्षा कवच लगाएंगे। नीचे करो, इधर आओ, सामने आओ थोड़ा, बस जाओ। 301 बार उतारा, 10 दिशा।